दोस्तों, सावधान हो जाओ क्योंकि साल 2026 की यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वह साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 3 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को दूर करने जा रहा हूं, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाए या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा, और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। तो निवेदन है आपसे, आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी देता हूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है, बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल, विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसीलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकलकर सामने आ रहा है, वह है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक रहेगा,
यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी को करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिख भेजिए, ताकि इस चंद्र ग्रहण के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशि के अनुकूल क्या उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर न पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वास्तुशास्त्र और आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी हुई संपूर्ण समस्याओं के समाधान के साथ साथ जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियोस लेकर मैं हर रोज आपके सामने आता हूं। और अब जान लेते हैं कि होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें डालने से हमें समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो देखिए, इस क्रम में सबसे नंबर 1 पर आता है नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। तो देखिए, होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ, गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अग्नि में नारियल, गेहूं और जो गुड़ इत्यादि डालते हैं उन पर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी पड़ता है और हमारे जीवन में जितने भी परेशानियां, दुख, कष्ट चल रहे थे वह एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप सब भी होलिका दहन की अग्नि में इन प्रभावशाली चीजों को जरूर ही डालें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये जो होलिका दहन है ना, ये साल में सिर्फ एक बार ही मौके के रूप में आता है और इस वर्ष तो बात ही निराली है। इस वर्ष बहुत ज्यादा चमत्कारी है, क्योंकि इस साल का जो ग्रहण है यह भारत में भी नजर आएगा, तो इस दिन यह उपाय करने बेहद जरूरी है। अब देखिए, इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, हमारे हिंदू शास्त्र भी कहते हैं कि होलिका दहन जब होती है तब आपको इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय से आपकी आर्थिक समृद्धि होती है और पैसे रुपए से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां अब तक चल रही थीं उनसे आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि की कोई भी परेशानी नजर नहीं आती है। कोई भी व्यक्ति कई दिनों तक धन से परेशान है तो होलिका दहन की अग्नि में ऐसे व्यक्ति को 7 बार गोमती चक्र को घुमाते हुए अग्नि में डाल देना चाहिए और साथ ही में श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे धन आगमन के सभी मार्ग जो कि बंद थे वह खुल जाएंगे और कर्ज से भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज क्यों ना हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो गोमती चक्र के इस प्रभावशाली उपाय को जरूर ही कीजिएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। अब देखिए, अगर आपके जीवन में बीमारियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं चल रही हैं, बीमारी घर से बाहर नहीं जा रही है, रिपोर्ट्स आपने चेक करवा ली हैं डॉक्टर से, कहीं कोई परिवार में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में हरारत बनी रहती है, बीमारियां खर्च कर चुकी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? होलिका दहन के समय में अग्नि में आपको हल्दी की एक गांठ को डाल देना है। इससे शरीर में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। साथ ही में होलिका दहन की जो राख होती है उसमें तिल का तेल मिलाकर अगर आप अपने शरीर के उस हिस्से पर लगाते हैं जहां पर दर्द है तो उससे भी तुरंत आपको दर्द से मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, चौथे नंबर पर आता है शत्रुनाश या फिर कानूनी मामलों से मुक्ति
या फिर विजय की प्राप्ति। तो देखिए, अगर आपके शत्रु बन रहे हैं, कोई भी व्यापार में शत्रु बन चुका है, या फिर नौकरी में कोई बाधा डाल रहा है, या फिर कोई भी कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है, तो ऐसे में जो होलिका दहन की राख होती है उसे आप अपने घर पर लेकर और उसका छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में कर दें। इससे तुरंत ही अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, कोई कोर्ट केस है, तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है, और साथ ही में अगर कोई अज्ञात शत्रु है तो उसका भी नाश होता है। तो इन उपायों को आप सभी जरूर कीजिए। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शादी विवाह में डीएचएच आ रही है। बार बार शादी विवाह तय होकर कट जा रही है, कैंसिल हो जा रही है, या मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन की यह रात आपको खाली नहीं जाने देनी है। केवल आपको 5 गुलाब के फूल होलिका दहन की अग्नि में डाल देने हैं और अपनी मनवांछित इच्छा को मांग लेना है। बस इतना सा उपाय आप सभी जरूर कीजिएगा। यह वह उपाय हैं जिनसे आपको समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण। साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है, और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? तो जी हाँ, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक घृस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। घृस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा। यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन 6 दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम का मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो देखिए, इस क्रम में सबसे नंबर 1 पर आता है नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। तो देखिए, होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ, गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, और बुरी नजर का असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अग्नि में नारियल, गेहूं और जो गुड़ इत्यादि डालते हैं, उन पर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी पड़ता है, और हमारे जीवन में जितने भी परेशानियां, दुख, कष्ट चल रहे थे, वह एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं। तो आप सब भी होलिका दहन की अग्नि में इन प्रभावशाली चीजों को जरूर ही डालें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यह जो होलिका दहन है ना, यह साल में सिर्फ एक बार ही मौके के रूप में आता है, और इस वर्ष तो बात ही निराली है। इस वर्ष बहुत ज्यादा चमत्कारी है, क्योंकि इस साल का जो ग्रहण है यह भारत में भी नजर आएगा, तो इस दिन यह उपाय करने बेहद जरूरी है। अब देखिए, इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, हमारे हिंदू शास्त्र भी कहते हैं कि होलिका दहन जब होती है तब आपको इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय से आपकी आर्थिक समृद्धि होती है और पैसे रुपए से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां अब तक चल रही थीं, उनसे आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है, और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि की कोई भी परेशानी नजर नहीं आती है।
कोई भी व्यक्ति कई दिनों तक धन से परेशान है तो होलिका दहन की अग्नि में ऐसे व्यक्ति को 7 बार गोमती चक्र को घुमाते हुए अग्नि में डाल देना चाहिए और साथ ही में श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे धन आगमन के सभी मार्ग जो कि बंद थे वह खुल जाएंगे और कर्ज से भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज क्यों ना हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो गोमती चक्र के इस प्रभावशाली उपाय को जरूर ही कीजिएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। अब देखिए, अगर आपके जीवन में बीमारियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं चल रही हैं, बीमारी घर से बाहर नहीं जा रही है, रिपोर्ट्स आपने चेक करवा ली हैं डॉक्टर से, कहीं कोई परिवार में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में हरारत बनी रहती है, बीमारियां खर्च कर चुकी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? होलिका दहन के समय में अग्नि में आपको हल्दी की एक गांठ को डाल देना है। इससे शरीर में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। साथ ही में होलिका दहन की जो राख होती है उसमें तिल का तेल मिलाकर अगर आप अपने शरीर के उस हिस्से पर लगाते हैं जहां पर दर्द है तो उससे भी तुरंत आपको दर्द से मुक्ति मिल जाती है। अब देखिए, चौथे नंबर पर आता है शत्रुनाश या फिर कानूनी मामलों से मुक्ति या फिर विजय की प्राप्ति। तो देखिए, अगर आपके शत्रु बन रहे हैं, कोई भी व्यापार में शत्रु बन चुका है या फिर नौकरी में कोई बाधा डाल रहा है या फिर कोई भी कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा है, तो ऐसे में जो होलिका दहन की राख होती है उसे आप अपने घर पर लेकर आएं और उसका छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में कर दें। इससे तुरंत ही अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है, कोई कोर्ट केस है, तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही में अगर कोई अज्ञात शत्रु है तो उसका भी नाश होता है। तो इन उपायों को आप सभी जरूर कीजिए। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शादी विवाह में DHH आ रही है, बार बार शादी विवाह तय होकर कट जा रही है, कैंसिल हो जा रही है या मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन की यह रात आपको खाली नहीं जाने देनी है। केवल आपको 5 गुलाब के फूल होलिका दहन की अग्नि में डाल देने हैं और अपनी मनवांछित इच्छा को मांग लेना है। बस इतना सा उपाय आप सभी जरूर कीजिएगा। यह वह उपाय हैं जिनसे आपको समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? तो जी हां, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि यह एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। ग्रस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन छक्की दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम का निमा यानी कि होली के दिन बड़ा चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा
और इसका गहरा प्रभाव आप सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। यह जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में अद्भुत नज़ारे के रूप में देख सकेंगे, और यही वह वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़े ही बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद से कई राशियों की चाल पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुछ राशियां धन से मालामाल हो जाएंगी, लेकिन वहीं कुछ स्थिति डराने वाली भी है। सभी लोगों के मन में भारी असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वह साल जब रंगों का महापर्व होली एक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है, और यह एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना है जिसका हम सभी की राशियों पर पूरी तरीके से प्रभाव भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस बार होली के रंगों के साथ साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे कई त्योहार पवित्र त्योहार हैं, लेकिन इन त्योहारों पर अगर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक घर में डर और शंका का माहौल भी बन जाता है। साल 2026 की यह होली कुछ ऐसा ही संयोग बनकर आई है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना बहुत बड़ा और दुर्लभ संयोग है। इसका असर न केवल हमारी कुंडली, हमारी राशि पर, बल्कि हमारे शरीर पर यानी कि बीमारी के रूप में, कर्ज में यानी कि धन दौलत पैसे रुपए पर, और यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को पूरी तरीके से दूर कर दूंगा जो इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को या फिर 3 मार्च को होली कब खेलें, और चंद्र ग्रहण अगर भारत में लग रहा है तो किस समय यह दिखाई देगा, सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और ऐसे में होली हम कब मनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में तो शेयर करूंगी ही। इसी के साथ सभी के राशिफल का हाल भी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी राशि का हाल, अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे यह बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्थान क्या है और आपकी राशि क्या है। आपकी राशि के अनुकूल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको रिप्लाई में कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा, और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर तो करना ही करना है। चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं, कंफ्यूजन को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार तिथियों को लेकर जो असमंजस बना हुआ है। जैसे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है यह 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं पर पेच फंस जाता है। आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन साल 2026 में तो 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लगा होगा, और ऐसे में शास्त्रों का यह अटल नियम होता है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। ग्रहण के समय किया गया कोई भी होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग की जानकारी के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में दिखाई देगा, यह दोपहर में 3:20 से कुछ जगहों पर 3:32 पर नजर आएगा, जो कि शाम 6:47 तक रहेगा। तो ऐसे में या तो आप 2 मार्च की रात के समय होली का दहन कर लीजिए, या फिर 3 मार्च को 6:47 के बाद में जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण करने के बाद भी होलिका दहन कर सकते हैं। अब जो लोग 2 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं उनके साथ भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी, और आप सभी जानते हैं
कि भद्रा काल में होली का दहन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होली का दहन परिवार, समाज और हमारे भारत देश के लिए पूरी तरीके से अशुभ ही होगा। इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना होगा। तो ऐसे में 2 मार्च का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह है देर रात, यानी कि 3 मार्च की रात में 12:50 से लेकर रात 2:02 तक। यह समय जब भद्रा का पुंज होगा और भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय होगा। इस समय आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। और अब आते हैं चंद्र ग्रहण के सूतक काल पर और चंद्र ग्रहण के सही टाइमिंग पर। इसके बाद मैं आप सभी को चंद्र ग्रहण की 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके वह जानकारी भी दूंगा। तो देखिए, 3 मार्च 2026 को लगने वाला जो चंद्र ग्रहण है, जो कि भारत में दिखाई देगा, ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, यह दोपहर में 3:20 या फिर 3:21 पर शुरू होगा और शाम 6:47 या फिर 6:48 पर समाप्त हो जाएगा। और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से, यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में यह कहां-कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में, यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और यह एक ब्लड मून होगा। और इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतर दृश्यता इसकी होगी। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा है यह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। और क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, और अगर आपकी नज़र में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चे और बूढ़ों पर ही पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए। सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है और इस दौरान कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दौरान अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी गर्भवती महिलाओं को जरूर ही कर लेना चाहिए। आवश्यक न हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर रहें और इस दौरान मंत्रों का जाप करते रहें और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी दल जरूर ही डाल लीजिएगा, क्योंकि तुलसी में मर्यूरी होती है जो कि ग्रहण के प्रभाव को हावी नहीं होने देती है। तो सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान हम इन सभी नियमों का पालन जरूर ही करेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना है वह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण काल का हम सभी की राशियों पर क्या खास प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है। भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। भाग्य के दरवाजों को खोलने के लिए आया है। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और उनके जीवन में दुख, कष्ट, दर्द जो कुछ भी है वह बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे। उनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा निश्चित रूप से अब होने ही वाली है और उनके तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है,